तो भिड़ू क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आ चुका है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, पक्का मजा आएगा। और कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को देख के इरिटेट होंगे, ठीक है। ये जो रोटेशनल मोशन होता है ना, उसमें बच्चे पता नहीं क्यों इरिटेट होते हैं, जबकि अच्छा चैप्टर है, बहुत मजा आता है उस चैप्टर को। थोड़ा सा लेंदी है, आई नो, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मतलब फॉर्मूला हमें देखने को मिलता है, तो बच्चे मतलब ऐसे उसको मतलब डिसलाइक मत किया करो, फिर वो और गुस्सा हो जाता है, ठीक है, कि मुझे पसंद नहीं करता, मैं तो और हार्ड बन के आऊँगा इनके सामने बूथ बन के। हाँ, यहाँ पे कह रहा है कि सर्कुलर डिस्क X of radius R is made from an iron plate of thickness T and another disk Y of radius 4R is made from an iron plate of thickness T by 4. Then the relation between the moment of inertia Ix and Iy क्या है? तो भाई साहब दो आयरन प्लेट है, वो आप उसमें से हमने दो डिस्क सर्कुलर डिस्क बनाया है, ठीक है। तो हाँ, ये देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई साहब, यहाँ पे हमारे पास दो डिस्क है, ठीक है। हमने मान लिया तो दो डिस्क है हमारे पास। एक डिस्क को हम लोग D1 बोल देते हैं, दूसरे को D2 बोल देते हैं, ठीक है। ये डिस्को नहीं है, ये डिस्क है। डिस्क और डिस्को में फर्क होता है, ठीक है। अच्छा, अगर D1 का हम M1 निकालेंगे, मतलब मास निकालेंगे, तो लिख सकते हैं पाई R स्क्वायर T। अच्छा, और डेंसिटी को मैं D से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, लिख सकते हैं। चलिए, वेल एंड गुड। अब उसके बाद अगर M2 यानी कि D2 का, ये जो डिस्क हमारा 2 है, उसका अगर हम मास निकालेंगे तो हो जाएगा, ये देखो 4 है, तो ये हो जाएगा 16R स्क्वायर पाई, और T हमारा कितना है, T बाई 4, तो T बाई 4, और डेंसिटी को हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, D लेके चल रहे हैं। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक? किसी भी तरीके का कोई दिक्कत है? अच्छा, हम लोग लेट कर लेते हैं कि जो एक्सेस है ना, वो पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं कि जो एक्सेस है हमारा, एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा ना, कंसिडरेशन हमारी ज्यादा आसान हो जाएगी, हम चीजों को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो, ये वाला जो है, इसको हम लोग Ix बोल देते हैं, इसको हम लोग Iy बोल देते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका होगा भाई साहब, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपका होगा पहले वाले डिस्क का, D1 का, जिसको हमने Ix बोला है, वो हो जाएगा M1 R स्क्वायर बाई 2, ठीक है। कोई दिक्कत? या फिर अगर फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो इस 1 को हटा दो, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। चलो, अब Iy के लिए भी सेम चीज लिख लेते हैं, M R स्क्वायर बाई 2। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, फिर सिंपल है, फिर आसान है, फिर कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। क्या क्या वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा आपका M1, ये हो जाएगा R का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2। अच्छा, Iy के लिए क्या होगा, यहाँ पे लंबा चौड़ा वैल्यू होगा, M2 16R स्क्वायर बाई 2। समझ में आ गया? अच्छा, थोड़ा सा ध्यान से देखो आप, तो आपको एक चीज पता चलेगा कि इस चीज को जो है, इस पूरे के पूरे घटना को हम लोग 4M1 लिख सकते हैं, हम लोग 4M1 लिख सकते हैं। किसी को यहां पे कोई दिक्कत है क्या? ये चीज अगर मैं लिखूं 4M1, तो किसी को कोई दिक्कत है कि नहीं, मुझे समझ में नहीं आया, या नहीं सर मुझे परेशानी है? किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, किसी को नहीं होना चाहिए। चलिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं गाइस।